ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, साल 2020 में हरितालिका तीज व्रत हम 21 अगस्त को मना रहे हैं। महाव्रत कहा जाता है, व्रतराज कहा जाता है। हरितालिका तीज व्रत को बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी है। महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं इस व्रत का। आपको बता दें, भादो मास के, जैसे हम भाद्रपद मास कहते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम हरितालिका तीज व्रत मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये व्रत, ये आपको मैं बता दूं। क्यों इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान ने माता पार्वती की भक्ति से, उनकी जो लगातार तपस्या थी उससे प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे और भोलेनाथ ने माता पार्वती को इसी शुभ दिन अर्धांगिनी के तौर पर स्वीकार करने का वर दिया था। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत की एक पूरी विधि होती है। हम मिट्टी के गौरा, गणेश और भगवान भोलेनाथ की स्थापना करते हैं और व्रत रखते हैं। तो इस व्रत के लिए मिट्टी के गौरा गणेश आप घर पर कैसे बनाएं, कैसे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आप घर पर मिट्टी या बालू से बनाएं, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। काली मिट्टी अगर आपके इलाके में है तो सबसे अच्छी यही होती है। थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर मिट्टी अगर भूरी भी है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाना, तैयार करना उसे थोड़ा अच्छे से होगा। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही तैयार कर ली है और इसको अच्छे से गूंद के बिल्कुल मैंने थोड़ा चिकना करने की कोशिश की है, क्योंकि नोएडा में इतनी अच्छी मिट्टी मिलती नहीं है। कोशिश की है, देखती हूँ मैं इसकी कैसे बनते हैं गौरा गणेश, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी होती है, इधर की बालू ज़्यादा रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि गौरा गणेश हम कैसे बनाएंगे। उसके पहले ये भी बता दूँ कि मिट्टी तो मैंने तैयार कर ली है। ये मैंने गंगा जल से ही इसे तैयार किया था। अगर आपके पास गंगा जल है तो अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। कुछ बूंदे गंगा जल की या साधारण जल में भी मिला सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ साधारण जल से भी आप गूंद सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमें पूजा करनी है तो शुद्धता का खास ख्याल रखना है। आप मिट्टी को जब गूंधे, जब तैयार करें तो भी शुद्ध तरीके से ही तैयार करें और उसके बाद शुद्धता से ही बनाएं। कुछ टूथपिक भी मैंने रख लिए हैं, क्योंकि जब हम सिर लगाते हैं माता का और गणेश भगवान का तो उसके लिए टूथपिक की ज़रूरत होगी। किसी भी सीख हो, कोई ऐसा तिनका हो जो बैलेंस कर ले, आप वैसे सीख भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं माता गौरी बनाती हूँ। आप अपने हिसाब से थोड़ा इसे गीला भी रख सकते हैं और थोड़ा चाहे तो आप टाइट भी मिट्टी को रख सकते हैं। बीच बीच में पानी की ज़रूरत होगी तो पानी की कटोरी और बाउल, जो भी आप जिस भी कटोरी या ग्लास में रखते हैं, उसको साथ में आप रख लें। मिट्टी को मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ और इसी से उठा के मैं ये तैयार करूँगी। तो देखिए, मिट्टी का सबसे पहले एक गोला लेकर मैंने इस तरह से बेस तैयार किया है। तो आपको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। आप चाहें तो एक ही बारी तीनों देवी देवताओं के बेस तैयार इस तरह से कर सकते हैं, जो आधार है, और नहीं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने जैसे बताया, मिट्टी बहुत अच्छी नहीं मिलती है इधर, तो थोड़ा सा ये फट रहा है, लेकिन मैंने क्योंकि अच्छे से गूंथी है तो फिर भी चिकनी ये हो जाएगी। और इसके बाद देखिए, दो भाग में ऐसे बना के इसके आप पैर बनाएंगे। बीच बीच में आप थोड़ा इसे चिकना करते रहें जब आप बना रहे हैं। तो ये नियम है, जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं माता पार्वती की, तो हम घर में ही इस तरह से गौरा गणेश और शिवलिंग तैयार करते हैं। शिवलिंग या भगवान शिव की प्रतिमा, क्योंकि इनका विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो हरियाली तीज हो या फिर हरतालिका तीज हो या फिर शिवरात्रि में बहुत लोग बनाते हैं घर में इसी तरह से और पूजन करते हैं। करवा चौथ की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से बना करके आप भी अपने से खुद से बना सकते हैं
और इनका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि हर मौके पे क्या होता है दोस्तों, ऐसे गौरा, गणेश और शिव बने हुए नहीं मिलते आपको बाजार में, तो आपको बनाने पड़ते हैं। बहुत सुंदर नहीं भी बने कोई बात नहीं है, आपको ये प्रतीक के तौर पर बनाना है और फिर उनकी पूजा आराधना करनी है। इसके बाद फिर एक और आप गोला बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये ठीक से तैयार ही नहीं होगा। और इसके लिए जैसा मैंने बताया था, एक टूथपिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप आधा कर लें, कोई भी आप तिनका या सीक ऐसी लें, लेकिन ऐसी लेंगे जो बैलेंस बना सके, मतलब थोड़ी सी मोटी हो वो। आप इनके हिसाब से देख लें कि बिल्कुल फिट हो रहे हैं या नहीं। देखिए, तो मैंने इनके बीच में ये लगाया है सीक, और अब मैं इनको इस तरह से इस पे विराजमान करा दिया मैंने। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने ये एक बेस बनाया सबसे पहले, उसके बाद उस पे पैरों को मैंने लगा दिया है, ठीक है। फिर ये जो धड़ का पार्ट है ये आपने बना लिया, और इसके बाद अब बारी आती है दोनों हाथों की। इसके लिए भी जैसे आपने लेग बनाए, पैर बनाए, वैसे ही 2 टुकड़े मैं कर लूँगी मिट्टी के, और उसके बाद एक एक करके इन दोनों टुकड़ों को लगाऊंगी, और इनसे हमें हैंड तैयार करना है, हाथ बनाना है। माता का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रहे, इसी तरीके से हमें ये तैयार करना है। देखिए, गोला फिर ऐसे मैंने सिर के लिए तैयार कर लिया, फिर इसे लगा देंगे। इसमें भी आप एक सीक लगाइए और इसको फिर अच्छे से यहाँ पे बीच में लगा दीजिए। देखिए, तो ये बनके तैयार हो गई हैं माता गौरी। अब इसके लिए आप सजावट के लिए आप चाहें तो यहाँ पर नाक पर आप किसी भी डेकोरेटिव आइटम से सजा सकती हैं, आंखें बना सकती हैं। मेरे पास आंखें हैं, मैंने जन्माष्टमी में मंगवाई थी आंखें भगवान को लगाने के लिए कुछ और मूर्तियों में, तो मेरे पास वो आंखें हैं, तो मैं वो आंखों को लगा के आपको दिखाती हूँ। लेकर आओ। तो जैसे कि मैंने बताया, अब इसके ऊपर आप इनके नाक के लिए आप बना सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपने ऐसे दबाया और इसके बाद एक हल्की सी मिट्टी का ही आप एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे गोल बना करके और आप इसमें लगा दें। आप चाहें तो आंखें भी इसी तरह बना सकते हैं, होंठ भी इसी तरह बना सकते हैं। आंखें क्योंकि मेरे पास है तो मैं आपको ये आंखें लगा के माता को दिखाती हूँ। देखिए, आप इस तरह से ये आंखें लगा दें। आप बाद में साफ़ भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मिट्टी का कलर आ गया है इस पे। और इसी तरीके से लिप्स, आप छोटे से होंठ भी यहाँ पर बना दें। तो ये माता का बन गया है। तो ये देखिए, इस तरह से माता गौरी बनके तैयार हो गई हैं। फिर इनके कपड़े, इनके श्रृंगार की सारी वस्तुएं आप इन पे अर्पित करेंगे जब पूजा करेंगे। आप एक दिन पहले ही बना लें, क्योंकि मिट्टी के ये तैयार हुए हैं तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
आप जिस दिन नहा खा करते हैं हरतालिका तीज व्रत में, शिवरात्रि के व्रत में या हरियाली पूजा हरियाली तीज के व्रत में, करवा चौथ के व्रत में, उसी दिन आप इसे शुद्धता से तैयार करके सूखने के लिए रख दें और फिर अगले दिन माता की पूजा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए माता गौरी बनके तैयार हो गई हैं। अब इनका जब आप पूजन करेंगी तो सारे श्रृंगार आप इनका करेंगी। अब माता गौरी के बाद अब बनाते हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। शिवलिंग हम एक तैयार कर लेते हैं माता गौरी के साथ, जिनकी आराधना हम करेंगे हरितालिका तीज व्रत के दिन। अब इसके लिए एक बेस तैयार करना है। तो ये इस तरह से आप शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने गौरा जी बनाई थी उसी तरीके से मैंने गणपति को भी तैयार कर लिया है। सेम प्रोसेस है, वैसे ही पहले दोनों पैर बनाए, फिर दोनों हाथों पे बस इस बार एक लड्डू रखा है और कान थोड़े से बड़े, गणपति के हाथी के कान हैं तो वो बड़े हैं। अब इनके सूंड रह गए हैं तो मैं अब सूंड आपको लगा के दिखा देती हूँ और इसके बाद गणपति की आंखें भी लगा दूंगी तो गणपति भी बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से, थोड़ा समय लगता है दोस्तों, और क्योंकि मैं वीडियो आपको एडिट करके दे रही हूं तो इसमें आपको कम समय लगेगा, लेकिन कम से कम 1 घंटे का वक्त तो आपको मिट्टी तैयार करने से लेकर बनाने में लगेगा। अब देखिए मैं अब ये गणपति की सूंड लगा देती हूँ। गणपति बप्पा मोरया। इस तरीके से आप गणपति की सूंड भी आप लगा दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, उनकी जो पेट है थोड़ी सी निकली हुई है तो मैंने वैसे ही बनाई है उस पर, क्योंकि अलग से ये लगी हुई है तो थोड़ा इसको बैलेंस कराने के लिए आप उस पर बिठा दीजिएगा। मिट्टी हो सकता है आपको मुझसे अच्छी मिले, मुझे अच्छी मिट्टी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सुंदर से गणपति, गौरा और शिवलिंग मैंने तैयार कर ली है। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गए, सूंड लग के गणपति लग रहे हैं बिल्कुल साक्षात विराजमान है। और अब इनकी आंखें मैं लगा देती हूँ। वाह, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणपति। कान थोड़े बड़े बड़े, आप और बड़े बना सकती हैं। और अब ये बनके तैयार हो गए हैं तो अब इनका आप जैसे चाहे श्रृंगार करें। देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे गणपति। आप चाहें तो बहुत लोग इसको पेंट भी कर लेते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही गणपति गणेश चतुर्थी के लिए अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि तीज के अगले ही दिन गणेश भगवान की स्थापना हम गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में करते हैं। तो आप इसे थोड़ा बड़ा गणपति बना सकते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए भी। तो देखिए इस तरीके से एक शिवलिंग मैंने तैयार कर ली है, माता गौरा और गणपति, ये तीनों आप इसी तरीके से प्रतिमाएं घर में तैयार कर सकते हैं।
किसी भी तीज पूजन के लिए, आप चाहे शिवरात्रि के लिए तैयार करें, हरियाली तीज के लिए या हरतालिका तीज के लिए, सभी पूजन में माता गौरी, गणेश और भगवान शिव की पूजा होती है। तो इसी तरीके से इस हरतालिका तीज आप भी अपने घर में मिट्टी से स्वयं मूर्तियां इस तरह से तैयार कर पूजा करें और अगले दिन इनका विधिवत विसर्जन करें। तो देखा दोस्तों, घर पर आप इस तरीके से मिट्टी से बना सकते हैं भगवान भोलेनाथ, माता गौरा और गणेश भगवान। मिट्टी के बनाए इन तमाम देवी देवताओं को हम अगले दिन जब सुबह होती है, हमने तीज जिस दिन व्रत किया है 21 तारीख को हम करेंगे इस साल, तो 22 तारीख की सुबह उठकर सूर्योदय के पहले मिट्टी के बनाए इन तमाम देवी देवताओं को हमें जल में जो भी पूजा सामग्री होगी उसके साथ में प्रवाहित कर देना है और पूजा विधि इस तरीके से संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आपने भी जरूर सीख लिया होगा मिट्टी के घर पर इन भगवानों देवी देवताओं को बनाना, शिवलिंग और गौरा और गणपति को बनाना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे अपने दोस्त परिवार तक शेयर करें, कमेंट कर कोई और अन्य जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे जरूर पूछें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, पसंद आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।